नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है दोस्तों। तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो लेट्स बिगिन। एक बार हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं दोस्तों। सो लेट्स गो अहेड दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। सो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देने की कृपा करें। उनके लिए जो गाइडेंस है वो शेयर करने की कृपा करें। फर्स्ट कार्ड इज डायरेक्शन। टोटल 4 कार्ड्स पिक करेंगे दोस्तों आज हम। सेकंड कार्ड इज बैटल। बैटल का कार्ड आया है। थर्ड कार्ड है रिस्क का, आ जाया है। सॉरी। फोर्थ कार्ड कम्युनिटी का है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, मैंने कार्ड को ठीक से अरेंज कर दिया ताकि आपके लिए विजिबिलिटी क्लियर है कार्ड्स की। दोस्तों आज काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी निकल के आ रही है और काफ़ी पावरफुल कार्ड्स भी निकल के आ रहे हैं। अगर मैं देखूं, यहाँ काफ़ी सारी एनर्जी का फ्लो मुझे दिख रहा है। स्पेशली दोस्तों अगर मैं ध्यान से अगर इन चारों कार्ड्स को देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि आप ये समझ लीजिए इस समय एक ऐसा वक्त चल रहा है आपके जीवन में जहाँ पर आप जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें जो आपकी मुस्कान है वो दुश्मन देखकर, आपके शत्रु देखकर जान लीजिए उनको, उनकी ना रातों की नींद इस समय मुश्किल हो गई है। सो तक नहीं पा रहे हैं ठीक से वो सारे ऐसे हेटर्स जो आपसे जिनको जलन है, जो आपकी सक्सेस को नहीं देख सकते, या कोई पुरानी दुश्मनी आपकी जिन लोगों से चल रही है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ कार्ड्स बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस समय कह सकते हैं आप, आपके जीवन में युद्ध का एक ऐसा चरण चल रहा है कि जहाँ पर बैटल पूरे फुल एनर्जी के साथ आप भी लड़ रहे हैं अपने लिए और जो आपके ऑपोजिट में खड़ा है वो भी लड़ रहा है आपसे। लेकिन जो लड़ रहा है आपसे उसको ये बात अपने अंदर ये पता चल चुकी है कि आप इस समय मजबूत हो चुके हैं और आपको हराना इतना आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को देखकर, आपकी मुस्कान को देखकर वो इंसान रात की नींद तक नहीं चैन से सो पा रहा है। और आप इतना नहीं मुझे टेंशन में दिख रहे हैं, लेकिन जो लड़ने वाले आपसे हैं वो आपसे जान लीजिए 10 गुना ज़्यादा टेंशन में जी रहे हैं इस समय। अगर मैं फर्स्ट कार्ड को देखूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो आया है डायरेक्शन का। और ये कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप इस टाइम फ्रेम में अपने जीवन में एक नया रास्ता अपनाने वाले हैं और ये रास्ता आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात कर लूँ तो हो सकता है कोई पुराना रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो, या अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपका चल रहा है तो उसमें एक नया मोड़ आए। जैसे कि अगर आप अभी तक सिर्फ अपने पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है आप दोनों अगला जो चरण है शादी में अपने इस रिश्ते को बदलें। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है जहां आप दोनों लोग खुश नहीं थे, या आपने अपना 100% दिया लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी इस तरीके से सपोर्ट आपको नहीं कर रहा है, ना रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहा है, ना प्रायोरिटी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप का यहाँ अंत होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। और आप में से कुछ लोग जिनके जीवन में अभी कोई पार्टनर नहीं है, जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों की किसी तरीके की कोई कोई प्रपोज़ल आ सकता है आपके लिए, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल से, चाहे आपके रिश्तेदारों से आपकी शादी का भी प्रपोज़ल आ सकता है, या कोई नया रिलेशनशिप आपके जीवन में स्टार्ट हो सकता है। एक नया डायरेक्शन लेगा आपका लव लाइफ भी। अगर हम मनी फाइनेंसेस की बात कर लें तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है, आप कोई नए तरीके का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी किसी जॉब या बिजनेस में है लेकिन साइड में कोई और काम भी नया स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा, मॉनेटरी गेन्स होंगे और पैसों में वृद्धि होते हुए मुझे दिख रही है आपके।
और खाली पैसे ही नहीं, एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं, आपका मान सम्मान भी लोगों के बीच में बढ़ने वाला है दोस्तों। ये डायरेक्शन का कार्ड अगर मैं इन टर्म्स में देखूं आपके जीवन में जो इस समय आपके दुश्मन या हेटर्स हैं, तो मैं जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इस समय आपके जीवन में आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई का एक ऐसा स्टेज आ चुका है कि जहां पर आप बिल्कुल कफन बांध के निकल चुके हैं। आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, आप जानते हैं कि आप सही हैं, इसलिए जो भी होगा देखा जाएगा। इस स्पिरिट से अब आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आप तो बिल्कुल फियरलेस हो चुके हैं, लेकिन जो आपके दुश्मन हैं, जो हेटर्स हैं, उनके अंदर अब डर बैठ गया है और वो डरना स्टार्ट कर दिए हैं। उनको अब अपने फ्यूचर की चिंता लग रही है कि ना जाने उन्हें भी कितना दौड़ना है, कोर्ट कचहरी कितना चक्कर काटना है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग में से जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो वहाँ पर आप तो बिल्कुल जान लीजिए सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के आप उस चीज़ के लिए आगे बिल्कुल कूद कूद चुके हैं इस लड़ाई में, तो आप तो पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन जो आपके दुश्मन है, जो पहले सोच कर इस लड़ाई में कूदे थे कि उनकी जीत होगी या वो आपको परेशान करेंगे पूरे लाइफ टाइम, अब वो कहीं ना कहीं परेशान होना स्टार्ट हो गए हैं। उनके लिए ये सब कुछ इरिटेटिंग इतना हो गया है कि वो अपने जीवन में खुश बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये तो क्लियर दिख रहा है। दोस्तों आज का अगर हम दूसरा कार्ड देखें, बैटल का कार्ड है, जो बिल्कुल कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय जीवन में आपके लड़ाई का ऐसा मोड चल रहा है जहाँ पे बहुत आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं दोनों साइड से, आपकी साइड से भी और आपके जो शत्रु के साइड से भी। लेकिन आपके शत्रु के साइड से ये मुझे दिख रहा है कि वो एक ऐसे टेंशन में जी रहे हैं कि उनके जीवन में ना जाने कितनी मुसीबतें अब स्टार्ट हो चुकी हैं। वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अपने पर्सनल रिलेशनशिप से या तो परेशान हो रखे हैं वो सब, या तो किसी तरीके की कोई हेल्थ इशू है, कोई बीमारी है उनको या उनके परिवार में किसी को, जिसके वजह से अब उनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही डाउट होने लगा है कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया है कहीं वो कारण तो नहीं है जिसके वजह से उनको ये सारी जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ रही है। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि ये छुपाने की कोशिश भी कर रहे होंगे अपने नेगेटिव पार्ट को, मतलब अपने इस जो बुरे वक्त को आपके सामने वो नहीं चाह रहे होंगे कि आए, क्योंकि उन्होंने गलत तो किया है। तो इसीलिए अब वो मुंह छुपाने वाली बात है कि वो अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी कमियों को छुपा रहे हैं आपसे। लेकिन हकीकत ये है कि इस समय जिन लोगों ने आपके साथ ये सारी लड़ाई चालू की थी, अभी उनका बहुत बुरा टाइम चल रहा है दोस्तों, ये तो क्लियर संकेत दिख रहा है। दोस्तों अगर इस बैटल के कार्ड को मैं आपके रिलेशनशिप से जोड़ के देखूं, तो आप लोग में से कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा है जिसमें किसी तरीके का कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है या फिर संबंध बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बुरी तरीके से इस समय एक बैटल का सिनेरियो बन चुका है। एक ऐसी एनर्जी का जो फ्लो है वो क्लियर बिल्कुल इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने जगह बिल्कुल सही हैं, अपने हक के लिए आप लड़ रहे हैं। जो अगला इंसान है वो सिर्फ मतलब के लिए और अपने बेनिफिट के लिए मतलब आपको यूज़ करने के लिए बेसिकली वो ये सारे प्लान्स रचा है। तो किसी तरीके का कोई लिटिगेशन अगर आपके पार्टनर के साथ चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ आप पीछे नहीं हटने वाले, आप इस लड़ाई को पूरे ज़ोर से लड़ेंगे और मुझे आपकी जीत भी दिख रही है, आगे चल के आपकी जीत होनी ही है। तो आप इस समय आप एक ऐसे मोड में आ चुके हैं कि आप पीछे तो नहीं हटने वाले, ना ही लेट गो करने वाले, आप लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे। आप लोग में से कुछ लोगों का अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को चीट करते हुए रंगे हाथ पकड़ेंगे, जिससे कि एक बहुत तगड़ा आपके और आपके पार्टनर के बीच में कन्फ्रंटेशन होगा, एक बहस होगी, एक लड़ाई जैसा पूरा माहौल बनेगा। और ये कन्फ्रंटेशन ऐसा होगा कि जहाँ पर आप सबूतों के साथ उस पर्सन को चैलेंज करके और उसको फेस करेंगे। वो पर्सन, उसके पास कोई जवाब देने के लिए फेस नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस तरीके से उसको पकड़ेंगे कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ मुझे दिख रहा है एक एनर्जी भी आ रही है इस चीज़ की कि जो आपका पार्टनर है, आप लोग में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा है कि वो आपको काफ़ी लंबे समय से चीट कर रहे थे। आपको कहीं ना कहीं पता था, लेकिन आप बस वेट कर रहे थे उस दिन का कि आप उसे रंगे हाथों पकड़े। तो वो मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है आप लोग में से कुछ लोगों के जीवन में। और अगर मैं पैसों को लेके देखूं दोस्तों, तो आप पैसे के लिए फाइनेंसेस में अब आप पीछे नहीं हटने वाले। जो काम आप कर रहे हैं उसको कंपटीशन की तरह लेकर आप उसको फुल बैटल की तरह लड़ेंगे और अपने काम को इतने अच्छे तरीके से आप करेंगे, पीछे नहीं हटने वाले आप मेहनत से, जिसके वजह से आपको सक्सेस तो मिलकर ही रहेगी। आप बिल्कुल मेहनत पर इस समय उतर गए हैं, आपने बिल्कुल सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप बिल्कुल अपने माइंड को इस तरीके से आपने प्रिपेयर कर लिया है कि अब आपको पूरा फोकस अपने करियर पे करना है और अपने काम पर करना है और एक ऐसी लड़ाई लड़नी है कि जो आपको जीत दिलाए। तो बहुत फोकस्ड माइंड मुझे आपका यहाँ पे दिख रहा है।
आप डरने वाले नहीं, बिल्कुल ब्रेव हो रखे हैं इस समय, बिल्कुल दबा देंगे जो आपके सामने आने वाला है, किसी से डरने वाले नहीं है। अपने हक के लिए अब आप लड़ेंगे, और आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो कोई आपके रास्ते में वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने परिवार के लिए, मुझे अपने लिए लड़ाई लड़नी है। तो ये जो संकल्प है आपका, ये आपको आगे चल के जीत ही दिलाएगा, कोई आपको हरा नहीं सकता दोस्तों। और मुझे आज जो ये जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं रिस्क का कार्ड आया है, तो मुझे ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, संकेत आ रही है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो नया रास्ता आप अपना रहे हैं, उसमें रिस्क आप लेंगे। आप रिस्क लेने से अभी नहीं डरने वाले। ऐसा कुछ समय पहले था कि आप डर रहे थे रिस्क लेने से। एक आपके मन में एक डर था कि कहीं कोई चीज़ मेरे विपरीत ना हो जाए, ऑपोजिट ना हो जाए। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है आपका माइंड इतनी मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर इस समय है कि आप इस समय रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका मन इस समय स्थिर है, तो आप सोच समझ के ये रिस्क लेने वाले हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों कि ये जो रिस्क होगा इसमें आप डरने वाले नहीं हैं। सॉरी, अगर मैं रिलेशनशिप के टर्म्स में देखूं दोस्तों, तो आप अगर इस रिलेशनशिप में आप रिस्क लेने वाले हैं, अगर मैं रिलेशनशिप के टर्म्स में देखूं, बेसिकली अगर आप लोग में से कुछ लोगों का रिश्ता अभी तक चल रहा था, परिवार वाले तैयार नहीं थे आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आप रिस्क लेकर ऊपर उठ के सबको फेस करेंगे। और चाहे वो लड़की का परिवार हो या आपका परिवार हो, आप इस चीज़ को बिल्कुल डरेंगे नहीं। या अगर आप अपने पार्टनर के बारे में रिवील अपने परिवार से ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए आप किसी के दबाव में नहीं आने वाले, चाहे फिर वो घर का कोई सदस्य हो, चाहे कोई रिलेटिव हो। आप अपनी बात को रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर वालों से लड़ेंगे, लेकिन ये है कि आप जो बात सही है उसको आप रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने रिश्ते से डरेंगे नहीं, उजागर होने से या फिर उसको आगे बढ़ाने से। आप बात करेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने परिवार से, ताकि आप उसे आगे बढ़ा सके। तो यहाँ कुछ लोग इस तरीके का रिस्क लेंगे आप लोग में से। पैसों से मैंने बताया दोस्तों कि आप किसी नए बिजनेस में वेंचर कर सकते हैं, कोई नई जॉब इस समय पकड़ सकते हैं जिसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिले। और मुझे यहाँ दिख रहा है ये रिस्क लेने से आप बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, आप आगे बढ़ेंगे बिल्कुल फियरलेस होके। तो बहुत अच्छा कार्ड ये भी आया दोस्तों आज का। अगर हम उसके आगे बढ़े दोस्तों, आज का जो फोर्थ कार्ड आया, कम्युनिटी का कार्ड आया है दोस्तों। यहाँ मुझे क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि समाज में आपका मान सम्मान, इज्जत, रुतबा ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही समाज जो पहले आपको कुछ नहीं समझता था, या ये समझता था कि आप कुछ भी नहीं है उनके आगे, और बिल्कुल बिल्कुल यू आर नथिंग, ऐसी फीलिंग के साथ जो आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में जो लोग थे जो सोचते थे, अब ऐसा मुझे दिख रहा है, ये कार्ड इंडिकेशन भी दे रहा है यूनिवर्स की ओर से कि अब आपको लोग एज अ एग्जाम्पल के तौर पे आने वाले दिन में देखने वाले हैं कि अगर हमें बनना है तो इस इंसान के जैसा बनना है जो फालतू किसी से मतलब नहीं रखता, अपने काम पे फोकस करता है, इधर उधर की बातें आप नहीं करते हैं। और ये दिख रहा है कि आप ज़्यादा किसी के जीवन में घुसने वालों में से नहीं हैं, आप अपने लाइफ पे फोकस करने वालों में से हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं आपकी, ये देख के लोग आपके आसपास बहुत प्रभावित होंगे, वो सीखेंगे कि हमें भी ऐसे रहना चाहिए जिस तरीके से ये इंसान रह रहा है। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आपने अपने लाइफ को इतना बिजी रख रखा है कि फालतू चीज़ के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और कई लोग ये चीज़ देख के एडमायर भी करते हैं आपको कि इस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए, जिसमें कि आप अगर अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, तो फालतू की बाहरी टेंशन आपको वैसे भी नहीं घेरने वाली है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि लोग इस चीज़ के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, और लोग फॉलो भी करने वाले हैं कि इसके जैसा बंदा हमें चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपको फॉलो करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब है आप कोई चीज़ सही कर रहे हैं। और अगर कोई जल भी रहा है तो भी आप सही ही कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो दिखा रहा है कि आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आज के लिए, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी ब्लॉकेजेस आपके अराउंड है वो सब रिमूव हो जाएं, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आपके अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।